1993 तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, 98 में भी दिक्कत नहीं हुई। जब से केजरीवाल सरकार आई है सीवर बंद ही रहता है। और कंफ्यूज करने की बात है, एमएलए को बोला जाता है जब चुनाव में आता है तो कहता है मेरा स्वागत कर दिया जाए। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दिल्ली जनकपुरी चाणक्य पैलेस पार्ट 1 की है, जहां की गलियों की हालत जर्जर दिखाई पड़ती है। बताते चलें, सीवर लीक हो रहे हैं जिसकी वजह से बदबू और बीमारियां जन्म ले रही हैं। यहाँ के निवासी इन सब परेशानियों को झेलने के लिए मजबूर हैं। नेता और अधिकारी अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ के निवासी एवं समाज सेवी परवीन कुकरेजा की जुबानी सुने, उनका क्या कहना है इन समस्याओं को लेकर। इस वक्त मौजूद हैं चाणक्य पैलेस डी ब्लॉक में, जो पार्ट 1 का एरिया है। हम आपको बता दें कि कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाएं कि यहाँ पर जो सीवर हैं वो लीक हो रहे हैं और जिसकी वजह से यहाँ पानी भरा जा रहा है। और जहाँ डेंगू की बात करें, इस समय डेंगू भी चल रहा है, बीमारियाँ भी भरमार चल रही हैं। और उसको देखते हुए यहाँ के गंदे पानी से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कत होती है। और हमारे साथ यहाँ पर कई पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं इस विषय में और क्या लगता है उनको कि और किन से उन्होंने कहा इसके बारे में, ताकि वो इसको सुधार कर पाते। सर, जेएनएन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो एरिया है, अपना परिचय। मेरा नाम परवीन कुकरेजा और मैं सी ब्लॉक में ही रहता हूँ। डी ब्लॉक वाली रोड है ये, और एक सोशल वर्कर भी हूँ। लगभग पिछले 20 दिन से हम देख रहे हैं ये जल भराव हो रहा है, सीवर का लीकेज हो रहा है। जब हमने अधिकारियों से बोला तो बोले किसी खाते में ही नहीं आता ये रोड। हमने एमएलए साहब को बोला, जो राजेश ऋषि आम पार्टी के एमएलए हैं, हमने उनको बोला कि इसका सुधार किया जाए। बोले ये रोड ही किसी खाते में नहीं है। हमने कहा वोट लेने जब आते थे हमने हाउस टैक्स दिया है आपको, हाउस टैक्स तो चलो एमसीडी का मामला है। तो फिर हमने एमसीडी अधिकारी से पता किया, बोले आप वीना सब्बरवाल जो पिछले लगभग 9 साल से निगम पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी की यहाँ, वो बोलती मेरे एरिया में नहीं आता है। हम अभी कन्फ्यूज हैं हम किस एरिया में आए। अब जल बोर्ड के चेयरमैन तो अरविंद केजरीवाल साहब हैं, तो उसका मसला तो यही हल करेंगे ना। ये पानी की जलभराव बोला जाता है हफ्ते में 1 घंटा पर डे, आप महीने में पर डे 1 घंटा डेंगू को दूर करने को दीजिए। डेंगू साक्षात यहाँ विराजमान है, आप यहाँ 5 मिनट रुक नहीं सकते, ऐसी बीमारियाँ फैल रही हैं। हमें जी जहाँ बात आई है कि जो ये उनके एरिया में नहीं आता, कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, तो यहाँ जनकपुरी की अगर बसावट की बात करें तो कितने वर्ष पुरानी होगी और आप यहाँ कब से रहते हैं? मैं रहता हूँ 87 से यहाँ पे, और ये कॉलोनी बसी है 1970 के आसपास की। और ये जनकपुरी में जुड़ी है लगभग 1993 में जो विधानसभा बनी, जगदीश मुखी जी यहाँ पहली बार एमएलए बन के गए यहाँ से, तो इसी कॉलोनी से बन के गए। तो उसके बावजूद ये वर्क होने के बावजूद ट्रंक सीवर ये बंद कर दिया गया, आगे ब्लॉक कर दिया गया। आज जल बोर्ड के अधिकारी आके ये कह रहे हैं कि हमारे जल बोर्ड में नहीं है, एमसीडी कह रहा है हमारे में नहीं है। हम कन्फ्यूज हैं, हम दिल्ली में रह भी रहे हैं या कहीं पाकिस्तान में रह रहे हैं, समझ नहीं पाया मैं। क्योंकि परवीन जी, अभी आपने एक बात कही थी कि आप सोशल वर्कर हैं, आप समाज सेवी हैं और यहाँ 87 से रहते हैं इस क्षेत्र में। जी जी जी। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे नेता भी देखे होंगे आपने, बहुत सारी सरकारें भी बदलते हुए देखी होंगी आपने। देखिए। तो इस बार ऐसे कौन सी सरकारें आ गई, कौन से ऐसे नेता आ गए जो इधर से उधर इसको उठा रहे हैं और टोपी घुमा रहे हैं? एक्चुअली एनजीओ चलाने वाले देश के नेता बन गए, दिल्ली के नेता बन गए। अधिकारियों से इनकी मिली भगत है या नहीं है, अधिकारी इनकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते, हमें समझ नहीं पा रहे। आज तक ये सीवर लगभग 1988 में सलम ने डाला था पिछली कॉलोनियों के लिए, और इस कॉलोनी का सारा वेट ये लेता था सीवर, ट्रंक सीवर था। 88 से लेके 1993 तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, 98 में भी दिक्कत नहीं हुई। जब से केजरीवाल सरकार आई है सीवर बंद ही रहता है। और कंफ्यूज करने की बात है, एमएलए को बोला जाता है जब चुनाव में आता है तो कहता है मेरा स्वागत कर दिया जाए। और उसके बाद जब हम उनको बोलते हैं कि क्षेत्र में ये काम जो हो रहा है, ये पानी जमा हो रहा है, भराव हो रहा है, तो वो बोलता है कि मेरे क्षेत्र में ही नहीं आता। ये कन्फ्यूजन दूर करना पड़ेगा एमएलए को, ये दूर करना पड़ेगा एमसीडी को। एमसीडी यहाँ से हाउस टैक्स लेता है, एमएलए यहाँ से एमएलए जो दिल्ली सरकार गवर्नमेंट है वो जल बोर्ड का सीवर का चार्जेस लेती है हमसे। हमारे पे सारे चार्ज थोपे जाते हैं। जब चार्ज थोपे जा रहे हैं तो फैसिलिटी तो हम चाहेंगे, दिल्ली के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है। ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, हमारा राइट है पूछना एक सुने हुए नुमाइंदे से आप हमारा वर्क क्यों नहीं कर रहे। मुझे समझ नहीं आती
ये राजेश जी को सोचना पड़ेगा। इस क्षेत्र में विकास के लिए तो हम बोल नहीं रहे, सड़क बनाने के लिए बोल नहीं रहे, रोड के लिए हम बोल नहीं रहे उनको, ये दुकान अपनी चला नहीं रहे हम कह रहे हैं कि आप पब्लिक फेवर में काम करो। आप चुने हुए नुमाइंदे हो, आप आंदोलन के बेस पे दिल्ली में आए हो। अगर आप लोगों का विकास नहीं करोगे तो लोग आपको अगली बार नकार देंगे। नकार क्या देंगे? बहुत से लोग कह रहे हैं आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। अब स्वागत फूल मालों से होगा या किससे होगा, ये तो लोग बताएंगे। हम तो एज पर वर्कर यही बोल सकते हैं। उनको समझ आनी चाहिए डीसी साहब को, ये इसका उद्धार करें। एमसीडी को सोचना चाहिए इसका क्या प्लान बनाना है। हमें मेन लोगों को चाहिए सफाई, जो हमारा अधिकार है। मेन लोगों को चाहिए सफाई। अब सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हैं। जल बोर्ड के अंडर भी नहीं आता है ये जो यहाँ हो रहा है। महिलाओं को दिखाइए, सब दुखी हैं। और निगम पार्षद के अंडर नहीं आता, यानी कि एमसीडी के अंडर नहीं आता, विधायक के अंडर नहीं आता है। तो अब आता किसके अंदर है, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं तो अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि भाई जब आपके किसी के अंडर नहीं आता है तो फिर आप ड्यूटी पर किस लिए लगे हैं और क्या हैं आपके कार्य? जनता को दुख देना या उनकी सहानुभूति और उनके टैक्स से आपकी सैलरी मिलती है उसे लेना, ये सबसे बड़ी बात है। अभी हमारे साथ है मौजूद पदाधिकारी। क्या कहते हैं सर, 20 दिन से यहाँ पानी भरा हुआ है? सर ये पानी भरा हुआ है कम से कम 20 दिन हो गया। और मैंने ना केजरीवाल साहब को भी मेल किया, राजेश ऋषि जी के पास मैंने किया, उसके बाद बीना सवरवाल के पास भी किया। कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। 2 आदमी आते हैं गाड़ी लेकर के, कहते हैं कि मेरे अंडर में नहीं है, वो कहते हैं कि मेरे अंडर में नहीं है, एमसीडी वाले कहते हैं कि मेरे अंडर में नहीं है, जल बोर्ड वाले कहते हैं मेरे अंडर में नहीं है, डीडीए वाले कहते हैं मेरे अंडर में। तो है तो किसके अंडर में है? हम लोग 35 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। नाला जिस टाइम में चल रहा है, जिस टाइम में घर बनाया था उस टाइम से हम लोग यहाँ पे हैं, मगर आज तक ये बात सुनाई नहीं दिया हम लोगों के कि हाँ किसने क्या किया नहीं किया। आता था गाड़ी आकर के भर करके जो भी है सीवर सफाई करके चला जाता था। अब साल 1.5 साल के अंदर में वो करें कि ना मेरे अंडर में है, वो कहते हैं मेरे अंडर में नहीं है। हम तो बहुत दुखी हो चुके हैं यहाँ पे रह करके, बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। अब देखिए सीवर की वजह से जो बंद है, इसकी वजह से कितनी गंदगी फैला हुआ, कितने आदमी की बीमारी हो गई है यहाँ पे कहीं पे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सन 1970 से कटी हुई जो कॉलोनी है जनकपुरी, चाणक्य प्लेस जिसकी जगह का नाम है, और यहाँ पर जब ये हालात हैं तो बाहरी दिल्ली के हालात कैसे होंगे? जो कॉलोनियाँ अनऑथराइज नहीं हैं या जो कॉलोनियाँ ऑथराइज हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनके हालात कैसे होंगे जब 1970 में कटी कॉलोनी के ये हालात हैं। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़, दिल्ली। जब समस्या हद से बढ़ जाए तो सरकार, प्रशासन, एमसीडी, PWD, जल बोर्ड और दिल्ली सरकार, अब इनको कोसने से क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत, समझ में आता है कि किसको वोट दें और किसको ना दें। आखिर किसके लिए हम इतनी सारी भीड़ लगाते हैं, इतने सारे मेला लगाते हैं जो आज हमें परेशान करते हैं। GNN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।